हेलो बच्चों, कैसे हैं। और आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक चीज़ को समझें, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। हर क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। अगर आप जो है अभी नहीं समझ रहे तो बेटा बहुत देर हो जाएगी। आप जो है बिल्कुल अच्छी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बहुत सर्दी है, सर्दी में आप बैठ के रजाई में और एक जगह बैठ के पढ़िए। जब तक आप जो है 5-6 घंटे न पढ़ लें, उठिए मत। एक सब्जेक्ट से बोर हो जाएं तो अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, सब सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है। ये समय जो है सर्दी का बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। तो टॉपिक हमारा जो है आज है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उसे, या आप ऊंचाई दूरी भी कह सकते हैं, क्या है ऊंचाई तथा दूरी। इस चैप्टर को इस नाम से भी जानते हैं, या हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए। ये सारा चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। और आपको मैं बताऊं कि इस चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। बड़ा क्वेश्चन क्या, कई बार केस स्टडी, जैसा कि सीबीएसई में पढ़ा जा रहा है, केस स्टडी आ जाएगा। अगर यूपी बोर्ड में भी इस तरह का ही पैटर्न आता है तो बड़ा क्वेश्चन इसका यूपी बोर्ड में भी आता है। जब से 10th में ये चैप्टर आया है, एक क्वेश्चन इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई पर्सन है और एक किसी खंबे से, ठीक है, किसी खंबे से डी डिस्टेंस पर खड़ा है, दूरी पर खड़ा है और इस खंबे को देखता है। जहां से पर्सन मान लो खड़ा है और ये आई पॉइंट होता है, यहां से जैसे हमारी जो आई होती है उसका जो है आंख होती है, उसके बिल्कुल समांतर लाइन खींचिए। जैसे जैसे इस लाइन से ऊपर देखेगा वो एंगल, वो कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसे। जैसे जैसे पर्सन, इसमें क्या होता है कि खंबे से जैसे जैसे पर्सन दूर होता है तो एंगल कम का होता है। मान लीजिए बहुत दूर है तो 30 का। तीन ही तरह के कोण आ रहे हैं। फिर है जैसे लगभग बराबर है तो ये 45 का। अगर और पास आता है तो 60 डिग्री का। ज्यादातर 3 एंगलों पे डिपेंड आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। जो कोण नीचे से बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें उन्नयन कोण और दूसरा कोण क्या होता है, जब एक तो व्यक्ति होगा कि भाई किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को नीचे खड़ा है, ऊपर की तरफ देखेगा, है ना। या वो पर्सन जो है ऊपर बैठा है, कि आप जैसे छत पे बैठ खड़े होते हैं और रोड पे देख रहे हैं कि कोई पर्सन आ रहा है, कोई कार आ रही है ना। इस तरह के जो एंगल बनाते हैं उसको ऊपर से, मान लीजिए मैं ये खड़ा हूं और ये जो लाइन है पैरेलल है, अगर मैं देखूंगा ऊपर की तरफ तो उन्नयन कोण। अगर मैं ऊपर खड़ा हूं किसी पे, किसी मकान की छत पर या कहीं पर, तो
मैं नीचे की तरफ देखूंगा, जिस लाइन से मैं नीचे की तरफ, जैसे ये लाइन है दिख रहा होगा, इसे नीचे की तरफ देखूंगा तो वो होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे दिखाते हैं देख लीजिए। जैसे ये लाइन समांतर हो गई, ये और ये हॉरिजॉन्टल की, और जैसे जैसे ये एंगल बनेगा ये वाला, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है कि जब पर्सन ऊपर से नीचे किसी वस्तु को, यहां रखी वस्तु को, पर्सन को, किसी को भी देखता है तो वो होता है अवनमन कोण। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए उन्नयन और अवनमन में क्या अंतर होता है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है। जब ये समांतर लाइन होती है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा। ये होता है एकांतर कोण। ठीक है, हिंदी में ही बता रहा हूं। एकांतर कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखाएं को मिलाते हैं तो उनके द्वारा जेड की आकृति बनती है। कैसी, जेड की। और इस आकृति से, जेड की आकृति से जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको 0 से 90 तक के बीच के कोणों के मान आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक 0 और 90 यूज नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को देखेंगे, है ना, और ऊंचाई पे पेड़ को या किसी को कोण बनाएंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो 0 यहाँ बिल्कुल आप कुछ देखिए ही मत, है ना, बिल्कुल सीधे साधे सामने देखते रहिए तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप ऊपर नीचे नहीं देखेंगे तब तक कोण नहीं बनेगा। तो 0 और 90 क्या होता है, बिल्कुल जड़ में होता है। तो इनके बीच के जितने कोण हैं उनके मान आपको ज्ञात होने चाहिए, याद होने चाहिए। याद नहीं है तो आप याद करिए, इतना नहीं है कि आप जो याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत जरूरी है कि ये याद होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट में जो है, जब आप इनको कर लेते हैं तो क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो मैं बताता हूं और क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखवाता हूं। जैसे देखिए पहले, जैसे शुरू में 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। अगर आपके यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा वो समझिए, और इससे मैं एक ट्रिक द्वारा भी बताऊंगा कि आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस पेड़ से या खंबे से, ये खंबा है, इसे दूरी पर खड़ा है। अब ध्यान से देखिए वहां पे क्या लिखा होगा, यदि व्यक्ति उस खंबे की लंबाई से ज्यादा उसकी छाया की दूरी है ना, परछाई की दूरी है, तो हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल की बात हो रही है, उन एंगलों को छोड़ के जहां पहले आते थे कुछ इधर उधर के, उनको छोड़ के, तो अगर हाइट कम है ऊंचाई और ये छाया की लंबाई ज्यादा है, देख लीजिए फिगर में, तो इस केस में मैं 3 केस बताऊंगा और आपको जो है आंसर बिल्कुल बिना सॉल्व करे आ जाएंगे। तो इस केस में अगर हाइट 10 है तो ये 10√3 होगा। कब होगा, जब 30 का कोण होगा। अब देखिए दोबारा देखिए, जब 30 का कोण होगा तो ये ऐसे होगा। बात है अगर ऐसे, अगर मैं कहूं कि ये दिया हो, ये निकालना हो, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना। बात वही है कि आप जो है ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए ये 30 है और ये मान लीजिए मैंने 50 दिया है ना, लिखा है, तो ये 50 अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों केस में आप कहेंगे चलिए ठीक है, अगर हम कैसे माने कि ये जो दूरी है इसे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इनमें देखिए दोनों केस में हाइट छोटी है कि नहीं। हाइट छोटी है तो आप इसे बता सकते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए तो इसका डबल करिए, 50 का दूना होता है 100, 100/√3। अगर आप इससे निकालें तो ये 20 हो। अगर किसी को विश्वास नहीं हो, मीटर है तो मीटर लिख देना, है ना, ज्यादातर मीटर में ही ये काउंट होंगे सारे, और मीटर। ये जो आंसर है आप बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है।
टेन थीटा का यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा। आप कहेंगे नहीं नहीं, सॉल्व करके दिखाइए, इस पर सर्कल कर दीजिए कि भाई हमें जो है ये आंसर ज्ञात नहीं था, ये करना है, इसमें ये नहीं था, ये कैसे आए, ये डायरेक्ट हम कैसे माने, कैसे कह दे कि ये ही आंसर होंगे, है ना। तो इसके लिए आपको कहीं पे किसी भी बुक की या किसी सत्यता की प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, गणित है, तो मैं इसे आपको यही प्रूव करके दिखा देता, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जो है इसे कोई बहुत सारी बुकों का यूज करेंगे तब उससे बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ही आपको समझ में आएगा। और अभी तक आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट करिए भाई, माना कि आपका प्यार मिल रहा है ना। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिससे हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बी और ये सी है, ये वाले पार्ट में हटा देता हूं, आप अलग से लिख दीजिए। ए बी को मैंने क्या लाना है, 10√3 प्रूव करना है। ए सी को क्या प्रूव करना है, 20 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, अब देखिए ऐसे फिगर है आपके। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। तो आपको पता है कि बी सी अपॉन ए बी कौन सा थीटा होता है भैया, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा की 10/30 होता है। अब बी सी तो हमें 10 पता है, ए बी नहीं पता है, तो आप देखिए 1/√3, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी बराबर 10√3 मीटर। देख लीजिए, मैच करिए, 10√3 लिखा है ना ये। हाँ, अब देखिए ऐसे ही ए सी निकालने के लिए चाहे तो आप साइन थीटा का यूज कर लीजिए, चाहे कॉस थीटा का यूज कर लीजिए। कॉस थीटा का यूज करेंगे तो इसका पर जो गिवन पार्ट है उसी का यूज करें, तो क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू पता है, तो 10/AC इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AC बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20। देख लीजिए 20 आ रहा नहीं आ रहा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वो चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखो, है ना। ऐसा नहीं वीडियो चल रहा है आपने बस छोड़ दिया, देखे नहीं रहे, ध्यान से देखो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। चलिए, अब जैसे ये आ जाएंगे, इसे आप करके देखना, बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, अब मैं जो आपको बताता हूँ कि एंगल बदल दिया जाए तो क्या कहानी होगी, कैसे आएंगे आंसर, वो समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें अगर किसी खंभे की लंबाई ज्यादा है और हाइट इसकी ज्यादा है और छाया की लंबाई कम है, तो ये 60 डिग्री का बताया था, है ना। अगर मैं कहूं कि ये जो ये बेस दे रखा है 50 मीटर, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। वैसे मैं बता दूं आपको, ये कम है तो 50√3 होगा, इन दोनों में छोटी साइड का डबल होता है तो 100 ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपको ये चीजें नहीं आएंगी। कैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नाम लिख लेते हैं इसके, ए बी सी। मैं क्या बता रहा हूं, बी सी आपका बड़ी साइड निकालनी है तो 50√3 होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सेम पैटर्न का बता रहे हैं, कोई बात नहीं, 50√3 होगा। और हाइट करेंगे ए सी, सॉरी डायगोनल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज सॉरी, तो क्या होगा 50 दूनी 100 हो जाए। अब ये चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है, इतना दिया है तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, ए बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 10/60। बी सी हमें
निकालना है, ए बी 50 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, कई बच्चे नहीं लिखा होता तो समझते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, तो ऐसे, तो कितना आ जाता है BC = 50√3 मीटर। आई बात समझ में? देखिए बहुत अच्छी तरह समझ में, ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझिए, इतना आ गया, मैच कर लीजिए, बिल्कुल वही आ रहा है। अगर आप कहेंगे कि AC निकालना है तो AC के लिए आप चाहे इसे कर लीजिए, जैसे गिवन वाला यूज करना है तो AB अपॉन AC, कौन सा थीटा, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, AB कितनी है 50, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, AB कितनी है 50 और AC हमें फाइंड करना है, और ये होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर 2 × 50 = 100 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो ये 100 मीटर आपका आ गया। ऐसे ही आप जो है बहुत अच्छा कर लीजिए इसको, क्योंकि जब तक आप इस बेस को अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको एक समझ में नहीं आएगा, और ना ही आप इसे दो बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है मैं बता रहा हूं आपको, और कैसे आ जाएगा। सॉरी, बहुत सर्दी हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें आगे क्या करना है, कैसा क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन जो आता है कई बार एग्जाम में देखा जाता है, सिंगल एंगल का ही होता है कि एक पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि वह अपनी ऊंचाई के कुछ भाग से टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैं यहां लिख देता हूं, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो कुछ ऊंचाई से टूटकर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तथा पेड़ की जड़ से 50 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। ठीक है ना? अब देखिए आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, आपने देखा होगा कि आंधी वगैरह आ जाती है तो पेड़ टूट जाते हैं, है ना? पेड़ मान लीजिए कुछ ऊंचा है और ऊंचा है और वो टूट के ऐसे टूट जाता है, और वो क्या करता है 30 डिग्री का कोण बना लेता है। अगर ये ऊंचाई 50 मीटर है तो पेड़ कितना ऊंचा था भाई, ये बताना है। आपने देखा होगा आंधी आ जाती है तो पेड़ टूटा कहीं है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, होता है ना? ऐसे ही किस्सा है। तो आपको हर एंगल पे ये आना चाहिए। मैं इसी डिस्टेंस को रखूंगा, इसके कोणों को बदलता रहूंगा, तो तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं कहूं कि ट्रिक की बात करूं कि 50 30 है और यहाँ पे 50 की जगह और कोई भी है, तो इसका जो कुल ऊंचाई जो होगी h प्रूव करने के लिए आ जाएगी तो 50√3 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 50√3। मैं लिख दिया है क्योंकि मुझे प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, अगर इस ऊंचाई की बात करें तो इससे छोटी है तो 50/√3 होगी। इस ऊंचाई की बात करें तो इसका डबल हो जाती है। ऐसे ही करके दिखाते हैं। ठीक है,
चलिए एक एक पार्ट को एक एक तरीके से करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। वैसे आंसर जो ऐसे आने लग गए आपको तो आप यकीन मानिए आप 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे नाम लिख लेते हैं इसका ABC। अब कुल ऊंचाई की बात करें, मान लीजिए ये H है स्मॉल, ये Y है या X मान लीजिए, चलिए X है, तो कुल ऊंचाई H इक्वल टू X प्लस स्मॉल h इससे आएगी। अब देखिए त्रिभुज ABC में, हिंदी में ही लिख रहा हूं सारी चीजें, तो ये है AB या BC अपॉन AB, क्या होगा BC अपॉन AB, बिल्कुल थीटा 10 है तो 10 लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 30, 10 30 की वैल्यू, BC क्या है H है, AB क्या है 50 है और 10 30 का मान है ऐसे, इसको इधर भेज दीजिए बस। तो H बराबर कितना होगा 50/√3 मीटर। आ रही बात समझ में। दूसरा देखिए, अब दूसरा त्रिभुज लें, त्रिभुज वही रहेगा, अब ये केस ले लें ये और ये। ठीक है, त्रिभुज ABC भी लिख लें दोबारा, ABC में AB अपॉन AC बराबर cos 30 है ना, cos 30 ले लिया। अब cos 30 की जो वैल्यू होती है आपको पता होगी, बताइए। AB क्या है 50 है और AC हमें फाइंड करना है, या X कह लीजिए, X लिख लीजिए, और ये cos 30 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू या √3x इक्वल टू 2 इंटू 50, तो x इक्वल टू 100/√3। बात समझ में आ रही है। चलिए अब इन दोनों को हाइट निकालनी इन दोनों से, तो टोटल हाइट मैंने लिखा ही है x प्लस h, तो x की वैल्यू क्या है 100/√3 है, h की वैल्यू क्या है 50/√3 है, दोनों में √3 है तो एलसीएम √3 हो जाएगा, 50 प्लस 100 150 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 150√3/3, 3 से ये कट गया तो ये आ जाएगा 50, तो 50√3 मीटर ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए ऐसे ही हम जो है इसके तीनों पार्टों को, तीनों एंगलों को, भाई एक एंगल हो गया, दूसरा 45 हो सकता है, तीसरा 60 हो सकता है, तो ऐसे ही निकालेंगे और आप जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है 30 के एंगल पे दे रखा है, अगर 45 के पे दे रखा हो तो भी ऐसे ही निकालेंगे, बस एंगल को बदल देंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, दिखाई तो दे रहा है, वैसे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है इसका जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे कैसे नहीं वो सारी चीजें बताएंगे। अब थोड़ा सा आपको ये हल्का दिखाई दे रहा होगा। चलिए और कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं सारे क्वेश्चनों को हम बताता हूँ। कई बार जो है झील वाला क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पतंग वाला आ जाता है ना, तो वो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कई बार नदी वाला आ जाता है, तो अब मैं जो है इसके एक क्वेश्चन कुछ लेता हूँ जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, दो 2000 मीटर की एक आया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ 2020 का। 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज के एक नदी से दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 है, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, चलो चाहते हैं तो आप लिख देता हूँ।
ये है 2000 मीटर की ऊंचाई, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान का नदी के दो किनारों का अवनमन कोण 45 तथा 30 है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ऐसे ऐसे दो नदी के किनारे, ये 45 का कोण बन रहा है और ये कहाँ से, ऊपर से, तो ये 30 का है और ये 45। ये 2000 मीटर है भैया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h, और ये x है, ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये 45 है तो ये भी 45। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेते हैं ए बी सी और डी। तो त्रिभुज बी सी डी में तो क्या होगा, डी सी बटे बी सी बराबर 10 45। डी सी क्या है, 2000 है, बी सी एक्स है बराबर 1, तो एक्स बराबर 2000 मीटर आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट है कि 2000 मीटर अगर परपेंडिकुलर यहां से डालते हैं तो। अब त्रिभुज लेते हैं ए सी डी में, तो क्या आएगा ये, डी सी अपॉन ए सी बराबर है कितना, 10 30 का मान देख लीजिए, 10 30, ये तो 2000 है डी सी, अपॉन ए सी है x प्लस डी बराबर है 1/√3। आप देखेंगे तो x प्लस डी बराबर 2000√3 आ गया, तो d बराबर 2000√3 माइनस 2000 हो जाएगा। x मान लीजिए x, ठीक है, x की जो वैल्यू है, नंबर इसे 1 कह दीजिए, नंबर इंटू इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2000√3 माइनस 2000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2000 बाहर √3 माइनस 1। जब तक आपको वैल्यू न दे रखी हो, √3 की वैल्यू ना लिखें। ठीक है, एक बार देख लेता हूं, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के देखेंगे कि आपको वो जो है पूरा समझ में आ गया होगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो पहले आप बेस बहुत अच्छा कर लें। जिन बच्चों का बेस कमजोर है उसको जो है आप जो है जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए जब तक हम लोग जो है पढ़ाते पढ़ाते आपको बोलते रहते हैं रोज पढ़िए रोज पढ़िए रोज पढ़िए, आप नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ो बेटा, जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं होना, है ना। दिनों रात पढ़िए, कमेंट करिए, वीडियो भी वो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जब जहाँ वीडियो देख रहे हैं तब मैसेज करिए, सबका जवाब मिलेगा। सिर्फ आपको एक्टिव रहना है ना। मिलेगा भाई, सरकार नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाला मामूली सा मास्टर है। सरकार जवाब मांगोगे तो वहां से जवाब नहीं मिलेगा, ये तो मास्टर है भाई, आपको हर जवाब देंगे। ठीक है, ऐसे कोई ऊंचे
अवधों पे बैठे हुए व्यक्ति नहीं है जो कि आपका जवाब नहीं सुनेंगे, क्वेश्चन नहीं सुनेंगे और जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करें, पढ़ें, और अभी भी नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट करें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो करो यार। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।